हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्किल्स A1। आज हम करेंगे ट्रांसलेशन। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, यह छोटी सी घटना महान वैज्ञानिक न्यूटन के विषय में है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, यह छोटी सी घटना। तो दिस स्मॉल घटना इंसिडेंट। अब वर्ब क्या है तो इज लगाएंगे बिकॉज सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। इंसिडेंट यानी एक इंसिडेंट की बात हो रही है तो इज आएगा। विषय, इसके बाद लिखेंगे विषय में, अबाउट। महान वैज्ञानिक न्यूटन, तो क्या आ जाएगा? द महान की ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो दिस स्मॉल इंसिडेंट इज अबाउट द ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन। यहाँ देखिए फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल में बनता है, और अगर बीच में कोई भी आपको कैपिटल में नहीं बनाना है सिवाय प्रॉपर नाउन के, जो नाम होते हैं किसी पर्सन का नेम या किसी शहर का नेम, तो उसको हम पहला अक्षर हम बड़े से बनाते हैं। अदरवाइज बीच में कोई भी लेटर बड़े से नहीं लिखते, कैपिटल लेटर नहीं लिखते हैं। और लास्ट में असर्टिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट है, एक बार न्यूटन अपनी पढ़ने वाली मेज पर मोमबत्ती जलती छोड़कर कहीं बाहर चले गए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है न्यूटन। पहले हम लिखेंगे एक बार की इंग्लिश। एक बार के लिए क्या लिखते हैं? वंस। वंस न्यूटन एंड कैपिटल लिखेंगे। वर्ब क्या है? गए, चले गए। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, गो मीन्स जाना होता है, और गो की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे वेंट। वंस न्यूटन वेंट, बाहर चले गए। अब ये बाहर क्या है? एडवर्ब है। जो वर्ब वेंट है उसकी विशेषता बता रहा है, इसके बाद आएगा आउट। बाहर की इंग्लिश आउट। वंस न्यूटन वेंट आउट, उसके बाद आएगा छोड़कर। तो छोड़ना मतलब लीव, और यहाँ पर ये क्या है? इसको जिरन लिखेंगे, यानी वर्ब में आईएनजी लगाकर। लीव में आईएनजी लगाएंगे। LEAVE, लीव मीन्स छोड़ना होता है, आईएनजी लगाते हैं तो ई हटाकर लगाते हैं। LEAVING, लीविंग, छोड़कर लीविंग। अ कैंडल, मोमबत्ती, अ कैंडल। अब कैंडल कैसी? जलती हुई, कैंडल बर्निंग। अपनी पढ़ने वाली मेज पर, ऑन हिज स्टडी टेबल। ऑन हिज, preposition ऑन आएगा, ऑन हिज स्टडी टेबल, पढ़ने वाली मेज, ऑन हिज स्टडी टेबल। लास्ट में फुल स्टॉप। तो वंस न्यूटन वेंट आउट, और यहाँ पर कहीं रह गया, वेंट आउट समवेयर। अगर कोई वर्ड रह जाता है तो इस तरह से हाइफन का साइन लगाकर हम उसको ऊपर लिख सकते हैं। तो वंस न्यूटन वेंट आउट समवेयर, समवेयर मीन्स कहीं। Leaving a candle burning on his study table. नेक्स्ट है, मेज पर उनके बहुत महत्वपूर्ण कागज रखे हुए थे। तो सब्जेक्ट क्या है? उनके बहुत महत्वपूर्ण कागज। His very important papers रखे हुए थे। वर कैप्ट, पैसिव वॉइस में आएगा सेंटेंस। वर कैप्ट मेज पर, ऑन द टेबल। क्या हुआ? हिज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स वर कैप्ट ऑन द टेबल। नेक्स्ट है, न्यूटन की अनुपस्थिति में उनका कुत्ता डायमंड कमरे में पहुंच गया। तो न्यूटन की अनुपस्थिति में, इन न्यूटन्स एब्सेंस, यहाँ मैं एपोस्ट्रॉफी लगाकर कर रही हूँ, न्यूटन्स एब्सेंस। ऐसे भी लिखा जा सकता है, इन द एब्सेंस ऑफ न्यूटन, इन न्यूटन्स एब्सेंस, या इन द एब्सेंस ऑफ न्यूटन उनका कुत्ता डायमंड, हिज डॉग डायमंड। अगेन प्रॉपर नाउन है तो डी कैपिटल में लिखेंगे, नाम है ना तो डी कैपिटल आएगा। हिज डॉग डायमंड पहुंच गया
तो यहाँ पर हम रीच्ड भी लिख सकते हैं, एंटर्ड भी लिख सकते हैं, मतलब कमरे में पहुंच गया, एंटर्ड द रूम, ENTERED। पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, एंटर की सेकंड फॉर्म एंटर्ड, एंटर्ड द रूम मतलब कमरे में प्रवेश कर गया। इन हिज एब्सेंस, इन द एब्सेंस ऑफ न्यूटन या इन न्यूटन्स एब्सेंस, हिज डॉग डायमंड एंटर्ड द रूम। नेक्स्ट है, उछल कर वह मेज पर बैठ गया और मोमबत्ती गिर गई। तो इसको हम तोड़ के बना लेंगे, इट जम्प्ड एंड सेट ऑन द टेबल। बैठ गया, सिट, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म आएगी, तो क्या आएगा, सेट, सिट की सेकंड फॉर्म सेट। इट जम्प्ड एंड सेट ऑन द टेबल। और मोमबत्ती गिर गई, एंड द कैंडल। अब हम दोबारा से कैंडल की बात करें तो यहां पर द आएगा, यहां ए नहीं आएगा, क्या आएगा, द कैंडल फॉल होती है गिरने की, और यहां पर क्या आएगा, सेकंड फॉर्म फेल डाउन। पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म फेल डाउन। नेक्स्ट है, कागजों में आग लग गई और वे जलकर राख हो गए। कागजों में आग लग गई, द पेपर्स कैच फायर होता है, पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा, कॉट फायर, सेकंड फॉर्म आ जाएगी कैच की, कॉट फायर। एंड बर्न टू एशेज, जलकर राख हो गए, एंड बर्न टू राख, एशेज। तो क्या हुआ, द पेपर्स कॉट फायर एंड बर्न टू एशेज। रात को न्यूटन लौट कर आए और कमरे में घुसे तो उन्होंने यह दृश्य देखा। तो या तो आप इसको वैन से बना लीजिए या सिंपली ऐसे, न्यूटन रिटर्न्ड, लौट कर आए, रिटर्न्ड एट नाइट, और कमरे में घुसे, एंड एंटर्ड, सारे ही पास्ट इंडेफिनिट में है, या देखिए आए, घुसे, ठीक है, एंड एंटर्ड द रूम, एंड तो उन्होंने यह दृश्य देखा। तो यहां हम सिंपली तो के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपली कॉमा लगाएंगे, ही सॉ, देखा, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, यह दृश्य, दिस सीन, ही सॉ दिस सीन, ठीक है। न्यूटन रिटर्न्ड एट नाइट एंड एंटर्ड द रूम, ही सॉ दिस सीन। उनके स्थान पर यदि कोई और व्यक्ति होता तो क्रोध से पागल हो जाता और कुत्ते पर टूट पड़ता, किंतु न्यूटन ने ऐसा नहीं किया। तो अब इसको हम कंडीशनल सेंटेंस में बनाएंगे, इफ से शुरू करेंगे। इफ एनी अदर पर्सन, कोई और व्यक्ति, यदि कोई और व्यक्ति, तो इफ एनी अदर पर्सन हैड बीन, हेड लिखेंगे और हेड के साथ बी की थर्ड फॉर्म बीन आएगी। इफ एनी अदर पर्सन हैड बीन, उनके स्थान पर, इन हिज प्लेस, फिर आएगा कॉमा और फिर हम लिखेंगे तो क्रोध से पागल हो जाता, तो ही वुड हैव गॉन, यहां पास परफेक्ट है तो इधर भी पास परफेक्ट आएगा, ही वुड हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, मैड, क्रोध से पागल हो जाता, ही वुड हैव गॉन मैड विद एंगर, क्रोध से विद एंगर। किंतु न्यूटन ने ऐसा नहीं किया, बट, किंतु, बट न्यूटन नहीं किया, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव तो डिड नॉट आएगा और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट डू सो, ऐसा नहीं किया, डिड नॉट डू सो। इफ एनी अदर पर्सन हैड बीन इन हिज प्लेस, ही वुड हैव गॉन मैड विद एंगर, बट न्यूटन डिड नॉट डू सो। नेक्स्ट है और लास्ट, वे शांत रहे। अब यहां पर क्वाइट नहीं आएगा, क्या आएगा, क्योंकि इंटरनली शांत रहे, ही रिमेन्ड काम,
है ना। ही रिमेन्ड काम, और कुत्ते से केवल इतना कहा, एंड सिंपली सेड टू द डॉग, सिर्फ इतना, सिंपली सेड टू द डॉग। अब ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, उन्हीं के वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो यहां पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। तुम नहीं जानते, तुम किसके लिए आए, डॉग के लिए। और जब हम इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर भी बड़े से बनाते हैं, पहला अल्फाबेट बड़े से बनाते हैं। तुम नहीं जानते, यू डोंट नो, यानी डू नॉट नो, कि तुमने मेरी कितनी बड़ी हानि की, कि तुमने मेरी कितनी हानि, हाउ मच हार्म, you have caused me, या how much harm you have done to me, इस तरीके से। तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी जिसको कि हमने ट्रांसलेट किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।